Hello student. Now today's video lecture we discuss about the post order traversal. हमने पहले कुछ वीडियोस में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखा था, देन विथ रिकर्शन विदाउट रिकर्शन, और हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी देखा है विथ रिकर्शन विदाउट रिकर्शन. ठीक है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर चेक कर सकते हो. क्या होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, तो उसका मैं सीक्वेंस आपको एक रिकॉल कर देती हूँ. प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट नोड को विजिट करते हैं, विजिट द रूट नोड. उसके बाद हम किसे ट्रैवर्स करते हैं, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं इन प्री ऑर्डर में, एंड लास्ट में हम राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं इन द प्री ऑर्डर में. दिस इज द सीक्वेंस, रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इन बाइनरी सर्च ट्री. देन हमने उसके बाद देखा था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विद एंड विदाउट रिकर्शन. तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या सीक्वेंस होता है, सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, दैट इज ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री. ओके, इन ऑर्डर सीक्वेंस में. देन हियर वी विजिट द रूट नोड. ठीक है, उसके बाद हम किसको विजिट करते हैं, रूट नोड को विजिट करते हैं, एंड इन लास्ट में हम किसको विजिट करते हैं, दैट इज ट्रैवर्स द राइट सब ट्री. ओके, सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का सीक्वेंस का था ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री, देन विजिट रूट नोड, एंड इन लास्ट ट्रैवर्स द राइट सब ट्री. सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. ओके, सो इन दिस ट्रैवर्सल रूट इज विजिटेड एट द एंड. ठीक है, हमने प्री ऑर्डर में देखा था रूट नोड जो होता है वो पहले विजिट होता है. ठीक है, इन ऑर्डर में रूट नोड इन मिडल में विजिट होता है, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रूट नोड जो होता है एट लास्ट एट एंड में विजिट होता है. ठीक है, सो इन दिस ट्रैवर्सल रूट इज विजिटेड एट द एंड. ओके, देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री शुड बी ट्रैवर्स इन द पोस्ट ऑर्डर. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी ट्रैवर्स द राइट सब ट्री. ओके, एंड इन लास्ट वी विजिट द रूट नोड. तो ये इसका सीक्वेंस होता है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, एंड इन लास्ट रूट नोड. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. ओके, तो इसका हम सो हाउ वी डिफाइन द पर्टिकुलर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. सो ट्रैवर्स द लेफ्ट चाइल्ड दैट इज लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड इन पोस्ट ऑर्डर. जो भी आपका रूट नोड रहेगा उसका लेफ्ट चाइल्ड को हमें क्या करना है, पहले ट्रैवर्स करना है, विजिट करना है. ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, ट्रैवर्स द राइट चाइल्ड दैट इज राइट सब ट्री ऑफ अ रूट नोड. जो भी आपका रूट नोड रहेगा उसके राइट सब ट्री को हमें विजिट करना है, उसको ट्रैवर्स करना है. ठीक है, एंड इन लास्ट एट द एंड विजिट द रूट नोड. और लास्ट में हम क्या करेंगे, रूट नोड को विजिट करेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. सो ट्रैवर्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड, then traverse the right child of the root node, and in last visit the root node. Okay, then दिस इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. सो यही डेफिनेशन हमने एल्गोरिदम के थ्रू मेंशन किया है, बताया है. स्टेप नंबर 1, व्हाट इज़ द पोस्ट ऑर्डर ट्री. इन पोस्ट ऑर्डर ट्री में हम पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे हमने प्री ऑर्डर में प्री ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते थे, इन ऑर्डर में इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते थे. उसी तरह से पोस्ट ऑर्डर फंक्शन में हम पोस्ट ऑर्डर ट्री में ट्रैवर्सल में हम पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करने वाले. सो स्टेप नंबर 1, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री और ट्रैवर्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड. ठीक है, यानी रूट नोड का जो भी लेफ्ट सब ट्री रहेगा उसको हमें ट्रैवर्स करना है. स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ अ रूट नोड दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑर्डर राइट सब ट्री. यानी हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर फंक्शन में राइट सब ट्री को कॉल करेंगे. और इस इन लास्ट में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में विजिट द रूट नोड. जो भी आपका मेन रूट नोड है उसको हम विजिट करने वाले. ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि ये किस तरह से वर्क होता है. सो यहाँ पे हमने एक नोड के फॉर्मेट में ट्री को रिप्रेजेंट किया है. जैसे हमने लिंक लिस्ट में देखा था कि हम उसमें पॉइंटर यूज़ करते थे. ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर. तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले, वही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं कि जो मेरा रूट नोड है पर्टिकुलर 1, उसमें आप देख सकते हैं कि 3 फील्ड है, उस नोड में 3 फील्ड है. एक होता है लेफ्ट पॉइंटर जिसमें लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा, इन मिडल में आपका की या इन्फॉर्मेशन यानी रूट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो एलिमेंट रहेगी, और लास्ट में रहेगा
नेक्स्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर यानी राइट चाइल्ड का एड्रेस, जो भी आपका राइट चाइल्ड रहेगा उसका एड्रेस रहेगा आपके नेक्स्ट फील्ड में, दैट इज नेक्स्ट पॉइंटर में, जिसको हम बोलते हैं राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा रूट नोड के, और राइट पॉइंटर में राइट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा रूट नोड के। जैसे 1 ये हमारा रूट नोड है, उसके 2 चाइल्ड है 2 एंड 3, तो 2 का जो एड्रेस है वो लेफ्ट पॉइंटर में रहेगा और 3 का जो एड्रेस है वो राइट पॉइंटर में हम स्टोर करने वाले। ओके, सो दैट्स वाई वी मेंशन द 3 फील्ड इन द पर्टिकुलर नोड फॉर द रूट नोड हो, पेरेंट नोड हो, चाइल्ड नोड या कोई भी किसी पैटर्न का टर्मिनल नोड हो, वो हर एक नोड में 3 फील्ड तो होने ही वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लेफ्ट सब ट्री की बात करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या बोलते हैं कि सबसे पहले आपको लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है। तो ये जो मेरा 2 वाला जो है नोड, ठीक है, वो जो साइड है वो मेरा लेफ्ट सब ट्री रहेगा, और राइट वाला जो पोर्शन है मतलब 3 वाला जो नोड है उसका जो पोर्शन है वो होगा मेरा राइट सब ट्री। तो आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें ये 2 मेरा पेरेंट नोड है जिसके और 2 चाइल्ड है। ठीक है, सो दैट्स वाई उसके 2 चाइल्ड है 4 एंड 5। तो 4 का एड्रेस जो रहेगा वो 2 के लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट पॉइंटर में रहेगा, और 5 का जो एड्रेस है, बिकॉज 5 इज द राइट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट नोड 2, सो उसका जो एड्रेस रहेगा 2 के नेक्स्ट पार्ट में राइट पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर किया जाएगा। उसी तरह से अगर 4 नोड को भी अगर कोई चाइल्ड है तो उसका एड्रेस लेफ्ट नोड का एड्रेस, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस लेफ्ट पॉइंटर में रहेगा, और राइट चाइल्ड का एड्रेस राइट पॉइंटर में रहेगा। इसी तरह से ये क्या होता है, सीक्वेंस फॉलो होता है। अगर वो टर्मिनल नोड है तो उसमें ना लेफ्ट चाइल्ड रहेगा और ना राइट चाइल्ड रहेगा, तो दोनों फील्ड जो रहेगी वो क्या रहेगी, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे या उसको हम नल बोलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, हम हर एक नोड जो होता है वो अपने चाइल्ड का एड्रेस को स्टोर करता है। अगर लेफ्ट चाइल्ड होगा तो लेफ्ट पॉइंटर में करेगा, और राइट चाइल्ड होगा तो राइट पॉइंटर में उसको स्टोर करता है। तो हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले क्या विजिट करना है, लेफ्ट सब ट्री। तो हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ रूट नोड। मेरा रूट नोड क्या है 1, उसका लेफ्ट सब ट्री यानी हो जाएगा 2, बिकॉज 2 इज अ चाइल्ड ऑफ द रूट नोड 1। ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री में आने के बाद भी मुझे वो 3 स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं मेन फंक्शन के लिए फॉलो करने वाली हूँ। मेन रूट नोड के लिए जो 3 स्टेप फॉलो करने वाली हूँ वही सारे 3 स्टेप मैं लेफ्ट साइड में भी फॉलो करने वाली हूँ एज वेल एज राइट साइड में भी फॉलो करने वाली हूँ। तो अब हम कंसिडर करते हैं 2 एज योर रूट नोड। ओके, तो व्हाट इज द 3 स्टेप्स ऑफ द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की 3 स्टेप्स क्या है, पहले विजिट करो लेफ्ट चाइल्ड को, तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 4, सो दैट्स वाई हियर वी राइट द 4। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। उसके बाद हमें किसी विजिट करना पड़ता है, ट्रैवर्स द राइट चाइल्ड, यानी हम क्या करेंगे 5 को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, विजिट उसके बाद हम विजिट करेंगे रूट नोड यानी 2। सो सीक्वेंस क्या रहेगा 4 5 2, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड देन रूट नोड, सो दैट्स वाई 4 5 एंड 2। ठीक है, ये हो गया मेरा लेफ्ट सब ट्री। पहले हमने लेफ्ट सब ट्री को विजिट किया, उसके बाद हम किसको विजिट करने वाले, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम विजिट और ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री में मेरा 3 जो है ये रूट नोड है, तो 3 ये रूट नोड होने के बाद हम वही सेम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले ट्रैवर्स द ट्रैवर्स द लेफ्ट चाइल्ड, तो हम पहले किसको विजिट करेंगे 6 को विजिट करेंगे, उसके बाद हम 7 को विजिट करेंगे, और एट लास्ट हम किसको विजिट करेंगे 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 7 3। ठीक है, सो जो मेरा मेन रूट नोड था उसका लेफ्ट सब ट्री भी ट्रैवर्स हो गया है, राइट सब ट्री भी ट्रैवर्स हो गया, और इन लास्ट में हम किसको ट्रैवर्स करते हैं रूट नोड को। सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट द 1। ओके, सो इन दिस वे हमें एल्गोरिथम को अप्लाई करना है इन द पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। ठीक है, ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री देन राइट सब ट्री एंड देन लास्ट में विजिट द रूट नोड। ओके, सो ये हाँ एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि एक मेरा नोड है, एक मेरा रूट नोड है 45। ठीक है, उसके 2 चाइल्ड है 25 एंड 65, देन 25 के भी 2 चाइल्ड है 15 35, देन 65 के 2 चाइल्ड है 55 एंड 75। तो वो मुझे सेम एल्गोरिथम के 3 स्टेप को अप्लाई करना है कि पहले आपको क्या करना है, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड, मतलब रूट नोड मेरा कितना है 45, उसके लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करो, उसके लेफ्ट सब ट्री को विजिट करो। तो हम किसको विजिट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री यानी 25 को विजिट करेंगे। 25 को विजिट करने के बाद फिर से वही हम रूल अप्लाई करेंगे कि विजिट द और ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड। अभी हियर वी कंसिडर दैट 25 इज अ रूट नोड। फॉर एग्जांपल लेफ्ट सब ट्री में हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो 25 जो पेरेंट नोड है ये हमारा रूट नोड है, तो वो सेम रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे कि हमें पहले लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करना है, तो हम क्या करेंगे पहले 15 को विजिट करेंगे। ठीक है, अब 15 को विजिट करने के बाद भी फिर से हम वही सारी स्टेप अप्लाई करेंगे। कंसिडर 15 एज अ रूट नोड, और 15 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा
उसको हम फिर से विजिट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट लेफ्ट सब ट्री इज नल, राइट सब ट्री इज नल, बिकॉज 15 इज अ लीफ नोड और इट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल नोड। और टर्मिनल नोड को ना लेफ्ट चाइल्ड होता है ना राइट चाइल्ड, देयर इज नो चिल्ड्रन ऑफ द टर्मिनल नोड। सो दैट्स व्हाई अगर आप 15 के जब लेफ्ट साइड में जाते हो तो वो आ जाएगा नल, क्योंकि उसको चाइल्ड नहीं है। वही रूल अप्लाई होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करो, देन हम राइट चाइल्ड को विजिट करेंगे। तो 15 का राइट चाइल्ड नहीं है, तो दैट्स वाई राइट सब ट्री जो रहेगी 15 की वो नल हो जाएगी। और लास्ट में हम विजिट किसको करते हैं, रूट नोड को, यानी इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ 15, ठीक है। यहाँ पे पूरा मेंशन किया कैसे हो रहा है। उसी तरह से अब मेरा 15 ये लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। अभी हम राइट सब ट्री पे जाएंगे, 35 पे जाएंगे। तो 35 हमारा रूट नोड है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट सब ट्री जो है 35 की वो नल है, टर्मिनल नोड। राइट सब ट्री भी है, राइट चाइल्ड भी है 35 का, वो भी नल है, बिकॉज दिस इज अ टर्मिनल नोड। तो लेफ्ट सब ट्री नल, राइट सब ट्री नल, देन प्रिंट द वैल्यू 35, बिकॉज प्रिंट द रूट एंड विजिट द रूट। हम यहाँ पे 35 को विजिट करेंगे। तो मेरा जो है लेफ्ट साइड में 15 ये कंप्लीट हो गया। देन राइट चाइल्ड जो है 35 ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लास्ट में क्या प्रिंट करते हैं, रूट नोड। मेरा रूट नोड क्या है 25, तो हम लास्ट में क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट वैल्यू 25, ठीक है। यानी हम मेन जो रूट नोड है 45 उसके लेफ्ट साइड में गए। लेफ्ट साइड में जाने के बाद हमने देखा 25 जो है हमारा ये लेफ्ट चाइल्ड है, उसका भी फिर से हमने लेफ्ट चाइल्ड में गए। अब मतलब ये मुझे कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता है तब तक मुझे ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट सब ट्री। उसी तरह से अब हम राइट सब ट्री, रूट नोड के राइट सब ट्री में जाएंगे। तो ये बैक ट्रैकिंग कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पेरेंट के पास चाइल्ड का एड्रेस होता है, लेकिन चाइल्ड के पास पेरेंट का एड्रेस तो नहीं होता ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, हम क्या कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, रिवर्स लेफ्ट सब ट्री से रूट नोड पे जा सकते हैं, जो जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री मेरा पूरा ट्रैवर्स हो गया। अब हम जाएंगे पर्टिकुलर द राइट सब ट्री में। तो जो रूट नोड है मेरा मेन रूट नोड 45, उसके राइट सब ट्री में जाएंगे। राइट सब ट्री में जाने के बाद हियर 65 कंसिडर एज अ रूट नोड, ठीक है। रूट नोड कंसिडर करने के बाद हमारी स्टेप 3 स्टेप्स क्या है एल्गोरिदम की। स्टेप नंबर 1 होती है ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री। तो 65 का जो लेफ्ट सब ट्री वो कितना है 55 है, ठीक। फिर से हम वही 3 स्टेप अप्लाई करेंगे, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द 55। तो 55 का लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो वो है नल, बिकॉज 55 इज अ टर्मिनल नोड। सो दैट्स वाई आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट सब ट्री इज नल, 55 का जो लेफ्ट सब ट्री नल है। फिर हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम की सेकंड स्टेप क्या होती है, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। तो हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, यानी 55 का राइट सब ट्री जो हो जाएगा वो भी नल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल नोड है ना, उसको लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है। लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, राइट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, यानी लेफ्ट चाइल्ड ट्रैवर्स हो गया, राइट चाइल्ड ट्रैवर्स हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, विजिट द रूट नोड। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 55 को प्रिंट कर देंगे। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, रिवर्स जाएंगे रूट नोड पे, यानी 65, ओके। स्टेप नंबर 1 हो गया, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड, और 65 का लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ द रूट नोड, यानी अभी मुझे 65 का राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है। तो राइट सब ट्री मेरा क्या है 75। तो फिर से वो सेम रूल अप्लाई होगा, सेम 3 स्टेप अप्लाई होने वाली है। ट्रैवर्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 75, तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है, टर्मिनल नोड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स द राइट चाइल्ड ऑफ 75, बिकॉज 75 इज अवर रूट नोड। तो 75 का राइट चाइल्ड भी क्या आ जाएगा, नल हो जाएगा, बिकॉज ये टर्मिनल नोड है। लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या बताता है एल्गोरिदम, विजिट द रूट नोड। तो हम 75 को विजिट करेंगे, यानी उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट 75, ठीक है। यानी जो, और उसके बाद हम रिवर्स जाएंगे रूट नोड पे, यानी अगर मेरा 65 ये रूट नोड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 55 भी प्रिंट हो गया है, उसका राइट चाइल्ड 75 भी प्रिंट हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, विजिट द रूट नोड। तो हम 65 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड रिवर्स जाएंगे रूट नोड पे, बिकॉज हियर वी परफॉर्म द रिकर्शन, और रिकर्शन में हम बैक ट्रैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। तो जो मेरा 45 ये जो मेन रूट नोड है, उसका लेफ्ट सब ट्री भी ट्रैवर्स हो गया, 25 वाला जो लेफ्ट सब ट्री वो ट्रैवर्स हो गया। उसका राइट सब ट्री 65 वाला राइट सब ट्री वो भी ट्रैवर्स हो गया। हम लास्ट में क्या करते हैं, विजिट द रूट नोड। दिस इज द सिंपल 3 स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड रूट नोड। तो अगर आप जब लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हो 45 के, उसमें भी ये तीनों स्टेप को अप्लाई करना है। जब आप 45 के राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करोगे तो उसमें भी मुझे ये तीनों स्टेप को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री हो गया, राइट सब ट्री हो गया, लास्ट में हम क्या करते हैं, विजिट द रूट नोड, यानी सबसे लास्ट में हम किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट द रूट नोड एट इज 45,
ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्रैवर्स करना है, सिंपली 3 स्टेप्स को अप्लाई करना है एल्गोरिदम के, और वो तीनों स्टेप हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में एज वेल एज राइट साइड में अप्लाई करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में अप्लाई करोगे तो उसमें पहले लेफ्ट चाइल्ड को प्रेफर करना पड़ता है, उसके बाद राइट चाइल्ड और देन रूट नोड। जब राइट सब ट्री में अप्लाई करोगे उसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लेफ्ट चाइल्ड को पहले प्रेफरेंस देना पड़ता है, देन राइट चाइल्ड को, देन उसके बाद रूट नोड, ठीक है। तो वो सिंपली 3 स्टेप ऑफ एल्गोरिदम और पोस्ट ऑर्डर हियर वी अप्लाई इन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, ठीक है। देन अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द बाइनरी ट्री किया है। स्ट्रक बाइनरी ट्री नोड इंट इन्फो स्ट्रक बाइनरी ट्री नोड पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर राइट, यही सिंपल यही कोड है, यही बताया मैंने कि ये जो आपका नोड है ना, पर्टिकुलर हर एक नोड, जैसे अब आप इसको कंसिडर करो रूट नोड 1, उसमें 2 पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, राइट पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड। वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है नोड का जिसका नाम है स्ट्रक बाइनरी ट्री नोड। एक नोड क्रिएट होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी, मिडल में जो लिखा है 1, ये जो मिडल में 1 लिखा है ये आपकी इन्फॉर्मेशन, इसको हम इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैरेक्टर सॉरी इंट डेटा टाइप यूज़ किया है हमने इन्फो। स्ट्रक बाइनरी ट्री नोड पॉइंटर लेफ्ट, जो लेफ्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, एड्रेस उसका, और क्योंकि पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है, एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर राइट चाइल्ड, एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर लेफ्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल एक नोड बनाया है जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन को मिडल में रखा है, दिस इज द की एलिमेंट, ओके। और इन लेफ्ट में बाय यूजिंग लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रखा है, और बाय यूजिंग राइट पॉइंटर राइट चाइल्ड का एड्रेस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। सिंपल हमने एक नोड, ये जो नोड है ना, ये जो 2 का 3 का 4 5 का, ये सिंपली एक नोड बनाया है और उसमें 2 पॉइंटर को रिप्रेजेंट किया। अब हमारा रिकर्सिव अप्रोच, ये मेन रिकर्सिव अप्रोच है जिसमें देखो हियर वी यूज द पोस्ट ऑर्डर फंक्शन। यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल होने वाला है, रिपीटेटिवली कॉल होने वाला है। स्ट्रक नोड पॉइंटर रूट, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा रूट नोड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मेरा रूट नोड है 1, उसका एड्रेस भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। जैसे 2 का एड्रेस 1 के पास है, 3 का एड्रेस 1 के पास है, 4 का एड्रेस 2 के पास है, 5 का एड्रेस 2 के पास है, लेकिन 1 का एड्रेस कहाँ है। तो 1 का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने एक रूट नाम का पॉइंटर क्रिएट किया है जिसमें आपका जो रूट नोड है 1, उसका एड्रेस वहाँ पे स्टोर होगा। तो ये जो पहली लाइन है वॉइड पोस्ट ऑर्डर स्ट्रक नोड पॉइंटर रूट, इसका मतलब होता है कि आपका जो रूट नोड है 1, उसका एड्रेस आप एक रूट पॉइंटर में स्टोर कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें ये जो रिकर्शन है वो कब तक चलाना है, जब तक आपका रूट नॉट इक्वल टू नल हो जाता है। जब तक नल नहीं, मतलब जब तक नल नहीं है तब तक ये उसके अंदर की ये जो स्टेप्स है वो रन होगी। जैसे आपको रूट की वैल्यू नल मिल जाती है, आपको ये प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो इफ़ रूट नॉट इक्वल टू नल, पहले मेरा 1 है रूट, अगर रूट की वैल्यू अगर मेरी 1 है सपोज, तो मेरा ये जो बोल रहा है ना कि रूट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, क्योंकि मेरे रूट की वैल्यू 1 है, वो नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को हम कॉल करेंगे। वो रिकर्सिवली कॉल होने वाला, रिपीटेडली कॉल होने वाला है। उसके रूट नोड के लेफ्ट में जाएंगे, जो मैंने अभी बताया एग्जाम्पल वही होगा। लेफ्ट में जाने के बाद, लेफ्ट ट्री में जाने के बाद फिर से हम वही फंक्शन को चेक किया जाएगा कि आपका रूट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। रूट नल नहीं है, जैसे मेरे रूट में अगर 2 है, बिकॉज 2 जब हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं तो 2 इज अवर रूट नोड, तो रूट नोड की वैल्यू कितनी, 2 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 को फिर से क्या करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले। फिर वो रूट जो है 2, उसका लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कितना है 4, तो रूट की वैल्यू कितनी है 4, इज इक्वल टू नल, नो, कंडीशन ट्रू। तो फिर से मेरा स्टेप नंबर 1 ये क्या हो जाएगा, रन होगा। तो ये रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होता है। कब तक कॉल होगा, जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता। जैसे मेरा अभी रूट नोड फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 कि अगर हम लेफ्ट में जाते, 4 होने के बाद हम फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या फंक्शन को कॉल करेंगे, रूट एरो लेफ्ट, पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम रूट को मेंशन करने वाले रूट एरो लेफ्ट। तो 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है, नल है, इट मीन्स दैट मेरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला, रूट नॉट इक्वल टू नल, तो हम ये स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर रूट इक्वल टू नल मिल जाता है, अगर मेरा 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है अगर वो नल है, तो मेरा यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हम क्या करेंगे, राइट चाइल्ड को विजिट करेंगे। मतलब मेरा लेफ्ट पोर्शन जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और हम स्टेप नंबर 2 यानी क्या करेंगे, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। तो वही होगा पोस्ट ऑर्डर में राइट, रूट एरो राइट, यानी रूट नोड जो है हमारा, फॉर एग्जांपल 1 ये जो मेरा रूट नोड है उसके राइट साइड में हम ट्रैवर्स करेंगे, 3 में ट्रैवर्स करेंगे। 3 में ट्रैवर्स करेंगे तो वो सेम लॉजिक अप्लाई होगा। क्या होता है, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, यानी 3 का लेफ्ट चाइल्ड को पहले हम ट्रैवर्स करेंगे। तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो क्या है आपका, पर्टिकुलर देख सकते हो यहाँ पे 6, तो 6 इज इक्वल टू नल, नो, कंडीशन
ट्रू है, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, मेरी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे रूट एरो लेफ्ट, यानी आपका जो थ्री जो रूट नोड है उसके लेफ्ट पार्ट में जाओ, 6 में जाएंगे तो मेरा रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। फिर से हम वही फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्सिवली, पोस्ट ऑर्डर के रूट एरो लेफ्ट, 6 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो फिर से हम इफ कंडीशन को चेंगे, रूट नॉट इक्वल टू नल, सो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और हम क्या करेंगे, राइट पोर्शन से वापस आ जाएंगे। जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया वही सारा परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। जब मेरा लेफ्ट सबट्री पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, राइट सबट्री पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, तो एट लास्ट में हम क्या करेंगे, जो मेरा रूट नोड है उसको हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को परफॉर्म होता है। ये 3 स्टेप के थ्रू ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड एंड रूट नोड को हम क्या करने वाले, प्रिंट करने वाले। तो आपका जो पोस्ट ऑर्डर का जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट होगा, देन राइट चाइल्ड प्रिंट होगा और उसके बाद आपका रूट नोड प्रिंट होगा। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो मेरा पहले 25 प्रिंट होगा, देन 65 प्रिंट होगा और इन लास्ट में क्या होगा, 45 प्रिंट होगा। सो इन दिस वे ही विल परफॉर्म द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सर विथ रिकर्शन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक्स।